है 30,000। 30th नंबर को हमें जो अनिल की ड्राइंग है 30,000 कब है 30, कौन सा केस हुआ? 5 केस कराए थे, इंटरेस्ट ड्राइंग है। पहला केस डेट ऑफ ड्राइंग गिवन वाला, पहला केस डेट ऑफ ड्राइंग, हाँ जी पहला केस हो गया ना डेट ऑफ ड्राइंग। तो 30,000 की ड्राइंग है, 30 नंबर को है। इंटरेस्ट ड्राइंग का रेट कितना है? 6% पर एनम है। 30 नंबर से 31 मार्च 6 महीने। हमें तो समझ आई बात कि नहीं आई? दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा कौन है ये समझ आ गया ना? फर्स्ट केस है डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज 5 केस कराए थे, 5 केस याद है? इंटरेस्ट ड्राइंग अनिल के बाद है विनीत, विनीत बाबू। हाँ जी, मुझे ड्राइंग्स कितनी है? 25,000 रुपये है। विनीत की ड्राइंग कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे? अच्छा ये ना इसमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। कौन सा केस है? डेट ऑफ ड्राइंग इज लेकिन पर एनम गिवन है। तो ड्राइंग डूइंग का ईयर है, एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 6/12। ठीक है जो, तो ये एक तरह से जो पता क्या है उन्होंने ना पूछना होता है ना इस गारंटी, और इसमें से क्यों पूछते हैं क्वेश्चन? क्योंकि वो पुराने कंसेप्ट इसमें आ जाते हैं, समझ रहे हो आप? करना में कितना आ गया? और तीसरा पार्टनर ना मुझे ये देखो क्या हुआ, उसने ऑन द अदर हैंड विपुल ने विड्रू की 250 फ्रॉम हिज कैपिटल, फ्रॉम हिज क्या है ये? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, क्या है ये? तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्राइंग कर दो बच्चों। स्टेटमेंट जो एडजस्टमेंट टेबल अनिल विनीत विपुल फॉर्म, अनिल विनीत विपुल फॉर्म। हाँ जी जो मैं इंटरेस्ट ड्राइंग लेना था लेना भूल गए बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टेस्ट में देने वाला हूँ। ये जब भी टेस्ट होगा नेक्स्ट टेस्ट अगले संडे, इस संडे नहीं अगले संडे, ये वाला क्वेश्चन टेस्ट में आने वाला है, बस फिगर चेंज कर दूंगा। हाँ जी जो इंटरेस्ट ड्राइंग 900 750 फॉर्म को क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बेटा? जो ये फॉर्म को प्रॉफिट हो गया पार्टनर बांट देना, फॉर्म को जो प्रॉफिट हो गया पार्टनर बांट देना। क्या रेशो है? 5:3:2। क्या रेशो है? बांटो जी 5:3:2 में। हम जो यहाँ आ गया 825, यहाँ आ गया बेटा 495 और यहाँ आ गया 330। ये आ गया बेटा 75 नेगेटिव, ये आ गया 255 नेगेटिव, और ये आ गया बेटा पॉजिटिव 330। हाँ जी उसके बाद में जर्नल एंट्री करनी है। क्या बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? दोनों नेगेटिव है, इन्होंने डेबिट कर देंगे और आखिरी में क्रेडिट कर देंगे। अनिल कैपिटल डेबिट, विनीत कैपिटल डेबिट, विपुल। नरेशन आ जाएगी जो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नोट चार्ज। इजी लग रहा है जो चैप्टर ये टॉपिक, और ये 100% क्वेश्चन आता है इसका। क्या क्या सर जब आया था ना 6 नंबर आया था, 2 नंबर वैल्यू के थे, 4 नंबर इसके एंट्री के थे। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे, 3 के नंबर होते थे 2 नंबर। देखिए मेरा एक स्टूडेंट था जब पहली बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया ना, उस बेवकूफ ने वैल्यू लिखना भूल गया और उसमें कुछ भी लिख देता था, इम्पैथी सिंपैथी भी लिख देता था, उसको 99 आया था, वैल्यू लिखना भूल गया था। और याद रखना हर जगह इम्पैथी, अगर वैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, बाय चांस क्या होता है 10 ईयर का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाता है। मैं गलती से ना कई बार टीचर्स वही वाला क्वेश्चन दोबारा देते हैं, तो अगर रिपीट हो जाए तो वैल्यू में इम्पैथी सिंपैथी है। और याद रखना वुमेन की बात हो रही हो तो वैसे तो भैया एक बात हो, वुमेन ही एम्पावर्ड है, मैन तो है ही नहीं। अब भाई एग्जाम्पल हमारा देख लो, शिव जी भी काली माता के आगे झुक जाते हैं, वो लेट जाते हैं भैया। पेज नंबर है क्या हो जाओ तो क्या होता है? आगे चलते हैं बच्चों।
हाँ जी चलें जी आगे। हेलो मैडम, मैडम करें। पेज नंबर मेरा 19 है, आपका शायद 20 होगा, 19-20 में देख लो जी। हो गया जो नोट इरेज कर दूं? कर दूं इरेज? पेज नंबर 19-20 पे किसी का 19 होगा, किसी का 20 होगा। क्वेश्चन नंबर है 66, 18 है, 18 और कौन से पे है? 19। किसी का 20 तो नहीं है? 18-19 पे क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 73 तक है जी। कहाँ तक है? ओके थोड़ा जो मैडम मैं ना आपको ना मुश्किल क्वेश्चन कराता हूँ, होमवर्क देता हूँ आसान क्वेश्चन, ठीक है? बच्चे कह रहे हैं सर मुश्किल क्वेश्चन करा दो, आसान हमें होमवर्क दे दो, ठीक है? मैडम पेज नंबर 18-19 पे क्वेश्चन 66 से 73 है। मुझे जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है ना, पहले वो कराता हूँ आपको, बाकी फिर आसान लग जाएगा। ओके 73 सबसे मुश्किल है, 73 सबसे मुश्किल है, सबसे पहले वही कराता हूँ, बाकी सारे आसान लगेंगे तुम्हें। हाँ जी बच्चों देखो, ऑन 31st March the balance in the capital account of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustment for profit and drawing is 80, 60 and 40 respectively. Subsequently it was discovered that interest on capital and interest on drawing has been omitted. बच्चों दो गलतियाँ हो गई हमसे। हमने प्रॉफिट बांटने से पहले ना इंटरेस्ट ऑन दिया पार्टनर को, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया पार्टनर से। ये दो गलतियाँ दोनों अभी तक पहले हम कर रहे थे आईओसी देना भूल गए, फिर हमने किया आईओडी देना भूल गए, इसमें दोनों भूल गए, ठीक है जी। तो प्रॉफिट हमारा है 80,000 का। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रू अ सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ एंड उमर विड्रू 36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर चार्ज 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयर रेशियो है 4:3:1। क्या रेशियो है? तो जो हमारे से दो गलतियां हुई है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गया। लेकिन ओ माय गॉड ये क्या दे रखा है? क्वेश्चन लिखा ऑन 31st March ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज महिंदर एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग, यानी कि क्या दे रखी है? कह रहे हाँ क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या दे रखी है? कैसे पता चला? एक तो 31 मार्च को दे रखी है, हिंट दूसरा हिंट लिखा हुआ प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट हो चुकी है, प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट, तो इससे पता चलता है क्लोजिंग कैपिटल है। इससे पता चलता है क्या है ये? हाँ जी सर, ये मैंने लास्ट की 2 क्लासों में कराया था कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है निधि मैडम, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अकाउंटिंग विषय में ये पढ़ा होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इज क्लोजिंग कैपिटल। देखो बच्चों मैंने आपको क्या कहा था, पिछली क्लासों में आपको बोला था इंटरेस्ट कैपिटल का अलग से क्वेश्चन नहीं आता। कहाँ आता है? इसके साथ आ जाता है। तो जो बच्चों हमने लास्ट 2 क्लासों में किया ना, वो अल्टीमेटली इस चीज के लिए किया, आपका बेस बना रहा था। हाँ जी, जो लास्ट 2 क्लासों में इंटरेस्ट करा रहा था, आपका बेस करा रहा था। इसके अंदर सर गिवन है, हाँ जी विशु जी, गिवन क्या है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है? लेकिन इंटरेस्ट कैपिटल किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। किस पे निकलता है? समझ रहे हो मैडम? इंटरेस्ट कैपिटल किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। और गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर? तो क्या करूँ मैडम, कैसे निकालेंगे? जो ड्राइंग्स है वो ऐड कर देंगे, प्रॉफिट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एडिशनल क्वेश्चन में है नहीं, वो 0 हो गया, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। समझ आ गया मैडम? हाँ जी सर विशु जी समझ आ गया। मेन दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन मैंने कल पिछली क्लास में कराए थे आपको कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, इसीलिए करा रहा था मैं, क्योंकि वहाँ पे अलग से क्वेश्चन नहीं आता। कहाँ आता है? यहाँ आता है। तो देखो बच्चों, पार्टनर का नाम क्या? स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। हाँ जो बताना पार्टनर का नाम क्या? सरोज महिंदर एंड उमर, सरोज महिंदर उमर। हाँ जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें, क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कितनी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? है तो देखो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 80, 60 और 40। यहाँ किसी समझ आया नहीं आया? इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे बच्चे? ड्राइंग्स। क्या ऐड कर देंगे? बच्चों इसके अंदर ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स है बच्चे? 24,000, सॉरी हाँ ड्राइंग्स हैं 24,000
दोनों पार्टनर की, सरोज और महेंद्र की पूरे साल की, और उसकी कितनी है ड्राइंग 36,000 है बच्चे। इसमें क्या माइनस कर देंगे बच्चे, प्रॉफिट। क्या माइनस कर देंगे बच्चे, कितना प्रॉफिट है 36,000 रुपीज प्रॉफिट है। 36,000 सॉरी प्रॉफिट दे रखा है ए पॉइंट में 80,000 प्रॉफिट दे रखा है। 80,000 रेशियो क्या है 4:3:1। तो बच्चों ये आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। एक मिनट पैर हटाइए बेटा, पैर हटा ले बेटा। हाँ बेटा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, देखो कितनी आ गई। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड की और प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट किया, ओपनिंग कैपिटल आ गई, कितनी आ गई 64, 54, 66। बेटा इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लो, कितना बेटा इंटरेस्ट कैपिटल 10% है बच्चे। 6400, 5400, 6600। बच्चों कोई नई चीज थी, ये तो पिछली क्लास में कितना प्रैक्टिस किया ना, यही चीज प्रैक्टिस कराई है, कुछ नई चीज तो नहीं कराई। हाई बच्चों समझ आ गया, किसी को दोबारा समझाऊं बच्चे। सर यही पिछली क्लास में यही हो रहा था, क्लोजिंग कैपिटल की वन था, हमें ओपनिंग कैपिटल निकाल के आईओ से निकालना था। अब जो एक गलती हुई हम आईओसी देना भूल गए, तो एक तरह से उन्होंने आईओसी का आंसर पूछ दिया। मैं क्यों कह रहा था कि ये वाले क्वेश्चन आते हैं, आईओसी आईओडी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अलग अलग कम आते हैं। ये वाले इसमें वो ना सारा का चैप्टर पूछ देते हैं। हाउ टू कैलकुलेट आईओसी पूछ दिया, हाउ टू कैलकुलेट आईओडी, आईओडी कैलकुलेट करना है वो पूछ दिया, स्टेटमेंट एडजस्टमेंट टेबल पूछ दी। 6 नंबर का क्वेश्चन बन गया ना, ठीक है जी। किसने कहा, मैंने नहीं, 6 से 7 ऐसा उनकी मर्जी होती है सर, उनकी मर्जी है। वो उन्होंने पार्टनरशिप की वेटेज दे रखी है 36 मार्क्स। क्या दे रखी है, उनकी मर्जी है, वो कोई भी चैप्टर कितना नंबर दे देते हैं। तो एवरेज देखा जाए तो ये चैप्टर 6 से 8 नंबर का आ जाता है, कई बार 10 का भी आ जाता है। 6 से 10 नंबर का, 6 to 10 के रेंज में आ जाता है ये, ठीक है। उनकी मर्जी है। 36 मार्क्स पार्टनरशिप है, 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में कुछ भी, कभी किसी की वेटेज बढ़ा देते हैं, कभी किसी की वेटेज बढ़ा देते हैं, उनकी मर्जी होती है। हम जो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे सरोज की, महेंद्र की और उमर की। मैं आपको जो बार बार बताना चाहता हूँ, बहुत तगड़ी फाइट है इस बार 12th में, एक नंबर के लिए। आप कहोगे भी हम नहीं कर रहे 4 नंबर के लिए 150 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होने वाला भाई। क्या क्या छोड़ोगे, पूरा वही छूट जाएगा। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 11 में जो पढ़ते थे भूल जाओ, बहुत जान लगानी पड़ती है। जो जान नहीं लगाते उनके आखिरी में मैंने देखा है क्या हाल होता है। हाँ जी बच्चों देखिएगा, हाँ लास्ट क्वेश्चन, टाइम क्या हुआ है। हाँ जी बच्चों देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। बच्चों गलती ये हो गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हैं। क्या देना भूल गए हैं, आओ जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ये अच्छा इस बात का ध्यान रखना, जो हमारा फॉर्मूला था, सुनिएगा दुनिया वालों, फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग्स। क्या है, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड डिवाइडेड 12, मल्टीप्लाई में। अब इस बात का ध्यान रखना है कि टोटल ड्राइंग दे रखी है या ड्राइंग्स होता पीरियड दे रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्वेश्चन करते थे 1000 रुपये पर मंथ, तो 1000 को मल्टीप्लाई करते थे 12 से। 1000 रुपये एवरी क्वार्टर, तो मल्टीप्लाई करते थे 4 से। लेकिन यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स ही दे रखी है। क्या दे रखी है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर में ड्राइंग्स ऑफ द ईयर दे रखी है या फिर ड्राइंग्स ऑफ पीरियड दे रखी है। अगर ड्राइंग्स ऑफ पीरियड दे रखी है तो मल्टीप्लाई में 12, 4 जो भी होगा। अगर ईयर दे रखी है तो कुछ नहीं करना। यहाँ ईयर दे रखी है, टोटल ड्राइंग दे रखी है 24,000। कह रहे जो ड्राइंग्स किया ना इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स किया। मैडम ये जो ड्राइंग किया ना वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में किया, यानी 2-2 हज़ार किया। इन द एंड ऑफ ईच मंथ, इन द एंड ऑफ ईच मंथ एवरेज पीरियड कितना होनी थी। मिडल में क्या आता है 6, एवरी मंथ है 1/2.5, इधर 0.5 ऐड होगा, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा एवरेज पीरियड 5.5। कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चे, कितना। हाई निधि मैडम आपको अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, याद नहीं है, कब कर रहे हो मैडम, सच बता रहा हूँ बहुत दिक्कत आती है, कल से ही तो दिक्कत है। 24,000 का 5 में से 5.5 होगी, तो कहा आईओडी तो कर चुके थे बेटा। हाँ जी मैं कह रहा हूँ आईओडी तो कर चुके हो,
ये तो याद होना चाहिए था। करो जी, कितना आ गया? 550। उसका भी बच्चों महिंदर का भी सेम है, महिंदर का भी सेम है, महिंदर का भी सेम है जी। और बच्चों उमर का कितना है? हाँ जी, उमर का कितना है? हाँ, उमर का ना 36,000 है। वो उसने कहा है कि पूरी ये वो वाला केस है। कौन सा केस है? 36,000 बस साल की बता रखी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो पर अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है, मतलब इक्वल, बस ये बताया ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 36,000 ड्यूरिंग द ईयर है। एवरेज पीरियड कितना लग जाएगा? 6 महीने। करो जी, कितना आ गया? हाँ, ये जो समझ आया कि नहीं आया? सबको समझ आया? तो स्टेट अब सुनो बच्चों, हेलो, हाँ जी सुनिएगा बच्चों। अब क्या बनाओगे आप? स्टेटमेंट शोइंग 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, अगर आ गया तो ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल। सरोज, महिंदर, उमर, सरोज, महिंदर, उमर एंड फॉर्म। तो बेटा अगर हमने इंटरनेशनल देना था लेकिन देना रह गया, इंटरनेशनल देना था लेकिन देना रह गया 6400, 5400, 6600, फॉर्म को क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया बेटा? फॉर्म को क्या हो गया? करो जो टोटल कितना आ गया? फिर जो इंटरनेशनल ड्राइंग लेना था, लेना रह गया 550, 550 और 900। फॉर्म को क्या हो गया बेटा? तो बेटा आईओसी देना था प्लस प्लस प्लस, फॉर्म को क्या हो गया? लॉस। आईओडी लेना था माइनस माइनस माइनस, फॉर्म को क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? अब जो ये जो प्रॉफिट हो गया ना, अब ये प्रॉफिट हो गया, उसे बांट दो सही रेशो में। क्या रेशो है बच्चों? 4:3:1। फर्म को लॉस हुआ ना, लॉस बांट दो, लॉस बांट दो, लॉस बांटना बांट दो 4:3:1 में। ये आ जाएगा जो 2350 नेगेटिव, ये आ जाएगा 1300 नेगेटिव, ये आ जाएगा 3650 पॉजिटिव। जो नेगेटिव आ रहा है वो डेबिट, जो नेगेटिव आ रहा है वो डेबिट, जो पॉजिटिव आ रहा है वो क्रेडिट। अभी सारा वर्किंग आउट था, क्या था? 6 नंबर में आपको फेयर में क्या करनी है? एंट्री। क्या करनी है? कैसे लगा बच्चों ये क्वेश्चन? ये बोर्ड में आया हुआ है ना, बोर्ड में आया हुआ है बच्चों, ये कंपार्टमेंट में 2015 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। तो मतलब कंपार्टमेंट का पेपर भी ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? कंपार्टमेंट का पेपर ज़्यादा मुश्किल होता है, कह रहा हूँ। हाँ जो सरोज कैपिटल डेबिट, सरोज कैपिटल डेबिट, महिंदर कैपिटल डेबिट, सरोज कैपिटल डेबिट, महिंदर कैपिटल डेबिट, सरोज कैपिटल डेबिट, महिंदर कैपिटल डेबिट टू उमर, सरोज डेबिट, महिंदर डेबिट टू उमर।
एक मिनट में होमवर्क तो ले लो। नहीं सर और है, एक मिनट, एक मिनट सेम सुनो सुनो, एक मिनट सेम ना इसी पेज पे ना, पेज में 19 पे क्वेश्चन 60, इसी पेज पे क्वेश्चन 66 है। कौन सा है? इससे ज़्यादा आसान है। कैसे? आईओटी इसमें निकाला ना, उसमें आईओटी निकाल के दे रखा है, उसमें आईओटी बस क्लोजिंग से ओपनिंग में जाओ और आईओसी ले जाओ। ठीक है बच्चों? तो कितने क्वेश्चन हो गए आज के होमवर्क? अभी और होमवर्क शीट दे देना है।